जयपुर में सरकारी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर सीजेपी और ग्रामीण आमने सामने आ गए। बगरू के रामपुरा कंवरपुरा गांव में शुक्रवार की सुबह उस वक्त हंगामा हुआ जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की टीम सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंची थी। ग्रामीणों ने टीम को स्कूल में घुसने नहीं दिया और धक्का मुक्की के बाद उन्हें गांव से बाहर खदेड़ दिया। सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष शांका ने आरोप लगाया है कि उनकी टीम के साथ मारपीट और उन पर पथराव किया गया। वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को गांव के स्कूल में राजनीति करने की इजाजत नहीं देंगे। आशक से जुड़े विशाल शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी ने 21 अगस्त को जयपुर के 2 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने का कार्यक्रम बनाया था। रामपुरा कंवरपुरा गांव के सरकारी स्कूल का दौरा सुबह तय था, जबकि इसके बाद वाटिका रोड स्थित एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करना था। लेकिन सीजेपी की टीम के पहुंचने से पहले ही रामपुरा कंवरपुरा गांव में ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। गांव के मुख्य रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके रास्ता रोक दिया गया। बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि सीजेपी की टीम को गांव में एंट्री नहीं दी जाएगी। सुबह करीब 8 बजे सीजेपी के कुछ कार्यकर्ता गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों से उनकी बहस हुई और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। ग्रामीणों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सरकारी स्कूल के बाहर जुट गए और सीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना था कि स्कूल की समस्या को लेकर वो सरकार से काम करवा रहे हैं और इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देंगे। देखो साहब, हमारे को ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले। इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि ये देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी के माता जी को राम जन्मभूमि को झारखंड में अभी इतना मुद्दा चला, वहां नहीं गए। ये खुद राजनीतिक नहीं, वो बहुत बार बात हो रखी है, लेकिन हमें प्रतिनिधित्व की कोई वो नहीं है। अगर वो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो गांव वाले पूरे सक्षम है और अपने इस तरफ इसको बना लेंगे। पहले बनाया था और आगे बना लेंगे। देखो, ग्रामीणों की यही मांग है कि स्कूल तो बन जाएगा, क्योंकि उसके फंड से पास हो गए पैसे, एमएलए फंड से। लेकिन जो सीजेपी पार्टी है उसको हम गांव के अंदर प्रवेश नहीं देंगे। वो देश विरोधी पार्टी है। इसके बाद सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष शांका ने अपनी टीम के साथ रामपुरा कंवरपुरा गांव में पहुंचे। यहां एक बार फिर से विरोध तेज हो गया। इस दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी। सीजेपी का आरोप है कि रांका और उनकी टीम के साथ मारपीट की गई और उन पर पथराव भी हुआ। आशुतोष शांका ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि विरोध के पीछे बीजेपी से जुड़े लोग हैं। उनका दावा है कि सरकारी स्कूलों की बदहाली सामने आ गई है, इसलिए उनकी टीम को रोका जा रहा है। घटना के बाद आशुतोष शांका ने एक्स पर लिखा कि ये वहां के गांव वाले नहीं, भाजपा के बुलाए हुए गुंडे हैं। इनका सरगना कमल प्रधान है। वहां गरीब लोगों की वो जमीन पर कब्जे करने का काम करता है। बच्चों को भैंसों के तबेले में बैठाकर पढ़ाया जाता है और ये रोकने पर भाजपा अपने गुंडे भेज रही है। क्या शर्मनाक स्थिति है। इससे पहले आशुतोष शांका ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि रामपुरा कंवरपुरा गांव स्थित सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले में चल रहा है। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन हमारी टीम के कुछ साथी जो पहले वहां पहुंचे थे उनके साथ भाजपा के गुंडे फिर मारपीट पर उतर आए। भाजपा को हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहें ये मंजूर है, लेकिन इन स्कूलों को अगर हम ठीक करवाने की कोशिश करें ये मंजूर नहीं है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस विवाद की जड़ रामपुरा कंवरपुरा गांव के सरकारी स्कूल की जर्जर हालत है। सीजेपी का दावा है कि स्कूल की मुख्य इमारत लंबे समय से खराब हालत में है। भवन की छत और पट्टियां जर्जर होने के कारण बच्चों को वहां पर पढ़ाना बंद कर दिया गया। इसके बाद
5वीं क्लास तक के बच्चों को करीब 50 मीटर दूर एक बाड़े नुमा जगह पर टीन शेड के नीचे पढ़ाया जा रहा है। सीजेपी का आरोप है कि बच्चों के पढ़ने की जगह के आसपास पशुओं का चारा रखा हुआ है और आसपास की दीवारें भी जर्जर हैं। इसी स्थिति को लेकर सीजेपी ने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत स्कूल का निरीक्षण करने का फैसला किया था। दूसरी तरफ ग्रामीणों और भाजपा समर्थकों का यह दावा है कि स्कूल की समस्या को लेकर सरकार ने पहले ही 12.5 लाख रुपए की राशि मंजूर कर दी है। उनका दावा है कि स्कूल की मरम्मत या निर्माण का काम कराया जाएगा और इसके लिए किसी बाहरी संगठन के दखल की जरूरत नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीजेपी स्कूल के मुद्दे को राजनीति का विषय बना रही है। उनका कहना है कि गांव के लोग अपने स्तर पर भी स्कूल की व्यवस्था सुधारने को तैयार हैं। इस पूरे विवाद की एक बड़ी वजह राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और बिना अनुमति फोटो वीडियोग्राफी को लेकर जारी नया आदेश भी है। 16 अगस्त को जारी शिक्षा विभाग के सर्कुलर में सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए स्कूल प्रमुख की अनुमति की व्यवस्था की गई है। सरकार की दलील है कि इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, निजता और स्कूल में पढ़ाई का माहौल बनाए रखना है। वहीं सीजेपी का आरोप है कि यह आदेश सरकारी स्कूलों की जमीनी स्थिति की स्वतंत्र निगरानी रोकने के लिए लाया गया है। आशुतोष शांका ने इससे पहले ऐलान किया था कि सरकार चाहे तो उनके खिलाफ केस करे या उन्हें गिरफ्तार करे, लेकिन वो स्कूलों का दौरा करेंगे। विवाद बढ़ने से पहले आशुतोष शांका ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को एक चुनौती भी दी थी। रांका ने शिक्षा मंत्री से उनके कार्यकाल में बने बेहतर किए गए 10 बेहतरीन सरकारी स्कूलों की जानकारी मांगी थी। उनका कहना था कि अगर सरकार राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बता रही है तो वो ऐसे 10 स्कूल दिखाए जिनका सीजेपी की टीम निरीक्षण कर सके। इसके बाद सीजेपी ने जयपुर में सरकारी स्कूलों का दौरा करने का अपना कार्यक्रम घोषित किया था। आपको याद दिलाते चले कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त को महाराष्ट्र के हिंगोली से स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का मकसद सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत सामने लाना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाना बताया गया है। इसी अभियान के तहत सीजेपी अब राजस्थान के स्कूलों का दौरा कर रही है, जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप दर्शकों की इस पर जो भी राय है कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।